अब यहाँ पर क्या है, आइसेंट्रोपिक फ्लो थ्रू नोजल्स। यहाँ पास क्या है, इसमें बैक प्रेशर का इफेक्ट लिया गया है। कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट नोजल को कंसीडर किया गया है जिसमें स्टीम या गैस सर अभी पास हो। स्टार्ट किया ना? हाँ अभी अभी स्टार्ट किया, जिसमें स्टीम या गैस टरबाइन और एयरक्राफ्ट से पास हो रही है। तो इस सेक्शन में हम क्या कर रहे हैं, बैक प्रेशर का इफेक्ट दे रहे हैं। बैक प्रेशर होता क्या है, जैसे कि यहाँ पास फ्लूइड किसी रीजन से पास हो रहा है, तो इसमें क्या हो रहा है, एक रेजिस्टेंस होती है इस फ्लो को मूव करने में, एक जगह से दूसरी जगह से तक मूव करने में, तो उसको हम बोलते हैं बैक प्रेशर। तो इसमें बताया गया दैट इज द प्रेशर अप्लाइड एट द नोजल डिस्चार्ज रीजन ऑन द एग्जिस्ट द मास फ्लो एंड प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन अलोंग द नोजल होता है। तो उसमें ये प्रॉब्लम कर रहा होता है, उसमें चेंजिंग आ रही होती है, तो इसको हम बोल रहे होते हैं बैक प्रेशर। तो ये चेंज कर रहा होता है इसका प्रेशर, तो उसको हम बोलते हैं बैक प्रेशर, जो आपस एग्जिट में निकल रहा है। तो इस चार्ट के बारे में डिटेल आप भले बुक से पढ़ लेना। तो ये क्या है, इफेक्ट ऑफ बैक प्रेशर ऑन प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन अलोंग ए कन्वर्जन डाइवर्जन नोजल बताया हुआ है। अब बताया हुआ है कि पी बी अगर इक्वल टू पी नोट हो, इनिशियल प्रेशर के बराबर हो, तब क्या होगा, स्ट्रेट लाइन क्रिएट होगी, फ्लो में वेरिएशन नहीं आएगी। ये क्या है हमारे पास, पी स्टार बाय पी नोट, जो है क्रिटिकल प्रेशर रेशो 1 ही रहेगा, चेंजिंग नहीं आएगी। अगर हमारे पास बैक प्रेशर ग्रेटर देन क्रिटिकल प्रेशर से हो रहा है, ग्रेटर देन हो रहा है, तो हमारे पास क्या होगा, इन दोनों का पी स्टार बाय पी नोट का रेशो जो है, क्रिटिकल प्रेशर रेशो, ये कम होता जाएगा। ठीक है, अगर बैक प्रेशर इक्वल टू बी स्टार हो गया है, मीन के क्रिटिकल प्रेशर के इक्वल हो गया है, ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा, ये सेंटर लाइन पे आ जाएगा, मीन के इनके सेंटर में आएगा, 0.5 के करीब करीब आ रहा होगा, उससे थोड़ा सा फर्क होगा, तो इन दोनों का रेशो होगा, जो क्रिटिकल प्रेशर रेशो होता है उसके इक्वल हो जाएगा, जो हमारे पास 0.54 समथिंग लेते हैं फॉर एयर के लिए। अगर पी बी इज लेस देन पी स्टार, अगर पी बी लेस देन हो गया पी स्टार से, तो बैक प्रेशर का रेशो और भी कम होता जाएगा। इस तरह पी बी इज इक्वल जीरो है तो ये हमेशा जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो ये रिलेशनशिप बताया हुआ है विथ रेस्पेक्ट टू पी बी बैक प्रेशर का। तो बैक प्रेशर क्या है, प्रेशर अप्लाइड एट द नोजल डिस्चार्ज रीजन, जो प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं नोजल डिस्चार्ज रीजन पे, उसका इफेक्ट बताया गया है। ठीक है, अब पता है कन्वर्जन डाइवर्जन, कन्वर्जन नोजल के लिए मास फ्लो रेट थ्रू नोजल जो हमारे पास लेते हैं उसका फार्मूला है मास फ्लो रेट थ्रू दी नोजल का, जो हमारे पास है एम डैश इज इक्वल टू ए क्या है, एरिया होगा, एम ए पी नॉट, पी नॉट क्या होगा, यहाँ पर प्रेशर जो है अंडर रूट के अपॉन आर टी नॉट अपॉन 1 प्लस के माइनस 1 एम ए स्क्वायर अपॉन 2 होल पावर के प्लस 1 अपॉन 2 के माइनस 1। तो ये फॉर्मूले डायरेक्टली आपने याद करने हैं। अब मैक्सिमम मास फ्लो रेट कब होगा, यहाँ पास मार्क नंबर इक्वल टू 1 हो जाता है, तो इस फॉर्म में हमने क्या कर दिया, मार्क नंबर इक्वल टू 1 पुट किया है, तो ये क्या हो जाएगा, ए स्टार हो जाएगा। यहाँ पर एरिया एट दी हमारे पास कहाँ पर कर रहे हैं, क्रिटिकल ले रहे हैं, तो पी नॉट अंडर रूट के अपॉन आर टी इंटू टू, तो हमारे पास ये क्या है, 2 अपॉन के प्लस 1 और पर के प्लस 1 अपॉन 2 के माइनस 1। तो इस तरह करके हमने सोल्व कर दिया इसको। ये के प्लस 1 कहाँ से है, यहाँ से आया हुआ है, के माइनस 1 था तो एलसीएम ली, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, 2 प्लस के माइनस 1, तो 2 माइनस 1 तो के 1 हो जाएगा प्लस का, तो के प्लस 1 यहाँ से आ गया था। तो ये डिफरेंट इफेक्ट बताए गए हैं। तो ये वाले चार्ट आप बुक से देख लेना, ये बैक प्रेशर का बताया हुआ है, तो हमारे पास मास फ्लो रेट कितना हो रहा है, जो हमने अभी अभी रिलेशनशिप पढ़ा है, अगर बैक प्रेशर कितना है तो रिलेशनशिप क्या होगा, इसकी पोजीशन क्या होगी, बैक प्रेशर और पी नोट का रेशो क्या होगा, तो ये उस हिसाब से बताए गए हैं डिफरेंट चार्ट्स। ठीक है, तो ये आप बुक से देख लेना, तो बताया गया है इसमें अगर फ्लो रेट इतना है तो कितना होगा, बैक प्रेशर की और पी का और पी नोट का रेशो इतना है तो क्या होगा, अगर इक्वल टू उस तरफ आ जाता है जो हमने अभी अभी चीज़ें पढ़ी थी, तो ये वाला उस ग्राफ को रिप्रेजेंट कर रहा है, फ्लो रेट थ्रू दी नोजल इनलेट एंड रेसिग्नेशन कंडीशन। तो इसकी डिटेल आप भले बुक से पढ़ लेना। और हाँ बस अब क्या है, ए बाय ए स्टार मीन के एरिया रेशो है विथ रेस्पेक्ट टू क्रिटिकल, तो बस क्या होगा, ठीक है, तो बस क्या है, 1 अपॉन एम ए होल ब्रैकेट 2 अपॉन के प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट, अब क्या 1 प्लस के माइनस 1 अपॉन 2 एम ए स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज के प्लस 1 अपॉन 2 के माइनस 1।
अब बता एम स्टार इक्वल वी बाय सी स्टार। अब एम स्टार क्या है, तो हमारे पास क्या मार्क नंबर स्टार क्या है, ये क्रिटिकल होगा, इज द लोकल वेलोसिटी नॉन डायमेंशनल लाइज्ड विद रेस्पेक्ट टू सोनिक वेलोसिटी। ठीक है, तो ये सोनिक वेलोसिटी पे होगा कि हमारे पास क्या है, एम स्टार क्रिटिकल लेते हैं, सोनिक पे स्पीड ऑफ साउंड भी सोनिक पे ले रहे होंगे। इस तरह हमने क्या कर लिया, इसी क्वेश्चन को सी बाय सी से मल्टीप्लाई कर दिया, वी बाय सी हमारे पास क्या हो जाएगा, मार्क नंबर हो जाता है, सी बाय सी स्टार हमारे पास आ गया, सी क्या है हमारे पास के आर टी, तो के आर टी स्टार हो गया, तो इससे हमने एम ए इक्वल अंडर रूट टी बाई टी स्टार ये फार्मूला निकाल दिया। टी बाई टी स्टार का जो हमारे पास फार्मूला था ये था हमारे पास के प्लस वन अपॉन टू प्लस के माइनस वन एम ए स्क्वायर। तो ये डिफरेंट रिलेशनशिप है जो हमारे पास टेबल में गिवन है, जो हमारे पास यूज करेंगे इस न्यूमेरिकल में। जो टेबल है यहाँ पर गिवन है A13। तो इस तरह से बताया हुआ रिलेशनशिप निकालते हैं। मार्क नंबर इतना है तो एम ए स्टार कितना है, लोकल मार्क नंबर कितना है, रेशियो कितना है। तो अब हम ये न्यूमेरिकल कर रहे हैं। एयर एट 1 मेगापास्कल एंड 600 डिग्री सेंटीग्रेड इंटर कन्वर्जन नोजल। अब बताया गया है एयर जो इंटर हो रही है 1 मेगापास्कल प्रेशर है और 600 डिग्री सेंटीग्रेड पे टेम्परेचर पे इंटर हो रही है। ठीक है, अब कितना बताया गया है, 1 मेगापास्कल प्रेशर है और 600 डिग्री सेंटीग्रेड इंटर द कन्वर्जन नोजल विद अ वेलोसिटी ऑफ 150 मीटर पर सेकेंड। डिटरमाइन मास फ्लो रेट थ्रू द नोजल फॉर अ नोजल थ्रोट एरिया ऑफ 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारे पास नोजल का थ्रोट एरिया बताया गया है, थ्रोट का एरिया जो 50 सेंटीमीटर स्क्वायर है। व्हेन द बैक प्रेशर इज 0.7, जब 0.7 है बैक प्रेशर, और हमने फाइंड आउट करना है बैक प्रेशर 0.4 पे। तो हमें डिफरेंट कंडीशन बताई गई हैं। तो हमारे पास क्या है, अब हमने फाइंड आउट करना है, डिफरेंट चीज़ें फाइंड आउट करनी है। तो हमने बताना है डिटरमाइन मास फ्लो रेट, एम डैश हमने निकालना है, एम डैश इज इक्वल टू रो ए वी होता है नॉर्मली। ठीक है, तो हमारे पास इसमें हमारे पास रो ए वी फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास क्या होना चाहिए, वी होना चाहिए। ठीक है, वी होना चाहिए, और हमारे पास ए है गिवन या नहीं है, तो अगर नहीं है गिवन तो वो भी फाइंड आउट कर लेंगे। रो टी हमने फाइंड आउट करना है कि हमारे पास इसमें चेंजिंग कितनी आ रही है डेंसिटी में, क्यों हमने पढ़ा है कि नोजल में चेंजिंग आ रही होती है डेंसिटी में, तो वो हमने चीज़ें फाइंड आउट करनी है। तो हमने इनिशियल कंडीशन में देख रहे हैं कि क्या होगी टेम्परेचर में चेंजिंग। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास 600 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो 600 होगा। ठीक है, तो हमारे पास गिवन है, तो हमारे पास 600 डिग्री सेंटीग्रेड पे हमारे पास क्या करना है, हमने इसकी प्रॉपर्टीज़ निकालनी है। तो हमें पता है कि ये हमने फार्मूला पढ़ा था टी ओ इज इक्वल टू टी आई प्लस वी स्क्वायर बाय 2cp। ये हमने कल फार्मूला पढ़ा था, जो उसको हम यूज़ कर रहे हैं, टी ओ इज टी आई प्लस वी आई स्क्वायर अपॉन 2cp इजिकल टू 873। टी आई कितना है हमारे पास, 600 को हम 273 ऐड कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा 873 केल्विन प्लस वी कितना है हमारे पास 150, ये गिवन है। इसको 150 डिवाइड बाय 2 इंटू सी पी क्या 1.005 एयर की होती है। ये यूनिट को बैलेंस करिए, 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, किलो जूल है, तो हमने बैलेंस करने के लिए इसमें कर दिया 1000 से मल्टीप्लाई, मतलब डिवाइड कर लिया, तो इसमें हो जाएगा 884 केल्विन। तो टेम्परेचर वेरिएशन क्या रही है 884 केल्विन। इस तरह पी ओ बाई पी हमारे पास हमने पढ़ा था टी ओ बाई टी, ठीक है, इजिकल टू के बाई के माइनस वन। तो हमने पी ओ आई बाई पी आई इजिकल टू टी ओ आई बाई टी आई इजिकल होल पावर के अपन के माइनस वन लिख लिया है, जो हमने फार्मूला पढ़ा था। इसमें पी क्या है हमारे पास 1 मेगापास्कल प्रेशर में गिवन है, तो 1 मेगापास्कल इंटू 884 डिवाइड बाई 873, 884 हमारे पास टेम्परेचर था जो हमने फाइंड आउट किया है, डिवाइड बाई 873। ठीक है, तो हमारे पास जाएगा 1.045, पावर देके हम सोल्व करेंगे तो आपका 1.045 मेगा पास्कल जो है ये हमारे पास प्रेशर आ जाएगा इसका। ठीक है, अब हमने क्या करना है, रेशो फाइंड आउट करना है। तो हम क्या कर रहे होंगे, अब हमारे पास ये दोनों आ गए टेम्परेचर और प्रेशर इनलेट कंडीशन पे। अब हमने क्या करना है, बैक प्रेशर का रेशियो फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास बैक प्रेशर बाय पी बी बाय पी ओ कितना है हम देखेंगे। पी बी हमारे पास कितना गिवन है, बैक प्रेशर 0.7। तो हमें ये बताया बैक प्रेशर 0.7 पे हमने फर्स्ट पार्ट फाइंड आउट करनी है, तो पी बी 0.7 ले रहे हैं बाय पी ओ कितना है हमने अभी फाइंड आउट किया 1.045
P/PO कितना है 0.67 है। तो हमने एयर के लिए पढ़ा था ये कितना होना चाहिए, अगर मार्क नंबर 1 है क्रिटिकल के लिए तो हमारे पास क्रिटिकल कितना होना चाहिए P/PO 0.5283। तो क्या ये इससे ज़्यादा है या कम है, हम ये देखेंगे। अगर इससे ज़्यादा होगा तो फ्लो चोक नहीं होगा, अगर इससे कम होगा तो फ्लो चोक्ड हो जाएगा। तो P/PO कितना है यहाँ पास 0.67 है, तो ये ज़्यादा है किससे 0.5283 से ये ज़्यादा है, जो क्रिटिकल प्रेशर रेशो से ये ज़्यादा है। तो एग्जिट प्लेन प्रेशर इज इक्वल टू बैक प्रेशर इन द केस PT इज इक्वल टू PB है। अब एग्जिट पे हमारे पास कितना है, यहाँ पर जहाँ तक बताया गया है नोजली इतनी बताइए, तो PT और एग्जिट का PB और एग्जिट का सेम ही है, तो 0.7 है। तो हम बोल सकते हैं PT/PO इज इक्वल टू कितना है 0.67 हो जाएगा, क्योंकि PT या PP दोनों सेम है, तो PT/PO इज इक्वल टू 0.67 सेम ही आएगा। तो बताया गया है मार्क नंबर इस पर कितना आएगा, ये हम लाएंगे कहाँ से, ये हमारे पास कहाँ से आएगा, टेबल से आएगा, ठीक है। तो PT/PO कितना है 0.67 है, तो हम A13 टेबल जो है सेंजल के बुक में है उसको यूज़ कर रहे हैं। तो PT/PO कितना है 0.67, तो PT/PO कहाँ है, ये रहा, ठीक है। PT/PO 0.67 कहाँ आ रहा है, इसके और इसके कहीं बीच में आ रहा है, इससे करीब करीब आ रहा है, तो 0.78 ले लें, ठीक है, या इसके करीब करीब आएगा, ठीक है। तो क्योंकि 0.7 में ज़्यादा कम हो रहा है तो 0.67 है, तो यहाँ कहीं होगा 0.78 या 0.77 इस तरफ ही होगा, ठीक है। तो हम क्या ले रहे हैं, मार्क नंबर 0.77 के करीब या 0.78 ले रहे हैं। तो इसने देखते हैं क्या लिया हुआ है, 0.778 लिया हुआ है इसने मार्क नंबर। इस तरह T/TO क्या आ जाएगा इस नंबर पे, T/TO 0.8865 से थोड़ा ज़्यादा होगा, तो 0.89 के करीब करीब होगा, ठीक है। तो इसने क्या लिया है T/TO 0.892 ले लिया है, तो इसने 0.892 लिया जो हमने एनालाइज किया है। तो ये टेबल से इस तरह आपने टेबल से वैल्यूज देखनी है। पहले आपने क्या रखना है, मार्क हमारे पास ये कितना है PT/PO कितना है हमारे पास, ये हम देखेंगे। तो हमने देखा PT/PO कितना है 0.67 है, 0.67 आप देखेंगे टेबल में किस जगह लाया कर रहा है, 0.67 जो हमारे पास PT/PO कितना है P/PO, इसमें देखेंगे इन दोनों के बीच में लाया कर रहा है कहीं, तो 0.8 और 0.7, तो 0.8 और 0.7 में कितना डिफरेंस है, तो 0.65 है, 0.72 है, तो 7 पॉइंट्स का डिफरेंस है। तो हम बोल सकते हैं कि 0.67 के करीब करीब ही होगा ये। इस पर हमारे पास T/TO कितना है 0.8865 और 0.99 के बीच में होगा, तो 0.89 हम ले रहे हैं। तो ये हमने ये चीज़ें यहाँ से निकाल दी। अब हमने क्या करना है, मार्क नंबर मिल गया है TT/TO मिल गया 0.892, तो हमने क्या करना है TT/TO से TO को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, तो 0.892 इंटू TO कितना है 884, 0.892 इंटू 884, तो हमारे पास क्या आया 788.5 केल्विन। ये TT है, इनके थ्रोट पे हमारे पास टेम्परेचर इतना आ गया, ठीक है। इस तरह PT रोटी कहाँ से आया, PV इज इक्वल टू MRT या NRT से ये फार्मूला आ गया। तो हमारे पास रो हमने लिया है, जैसे हमने पिछले नंबर लिया था, V की जगह 1/रो इज इक्वल टू V है, ठीक है। तो हमारे पास रो आ गया इज इक्वल PT/ρRT, रो इज इक्वल टू P/RT, तो P कितना है हमारे पास 700 हमें गिवन है मेगा पास्कल जो 0.7 है, तो हमने 700 पे फाइंड आउट करना है। 700 डिवाइड बाय 0.287 R है जो हमारे पास गैस का, और इंटू 788.5, ठीक है। तो ये हमें गिवन है, तो इससे हम क्या कर लेंगे 3.093 जब हम कैलकुलेट करेंगे ये हमारे पास रोटी आ जाएगी। सिमिलरली हमने VT फाइंड करनी है जो हमने फार्मूले में पुट करना है। ये VT कहाँ से आएगा, MA इज V बाय C, हमें फार्मूला V बाय C। तो पहले हम C फाइंड आउट कर लेंगे, C इज अंडर रूट KRT, तो आप सेपरेटली फाइंड आउट कर लें तब भी सही है, इस तरह करें तब भी सही है। तो मैं बोलूँगा सेपरेटली फाइंड आउट कर लें जैसे कि आपको इजी हो जाए, इसमें तो साथ ही किया हुआ है, ठीक है। तो अगर सेपरेटली करेंगे तो आपको इजी हो जाएगा कि फार्मूले इजीली यूज हो जाएंगे। वैसे MA इज इक्वल टू V बाय C है, तो इसने V इज इक्वल टू MA इंटू C कर लिया है। तो MA/C क्या है अंडर रूट KRT, तो इसने यहाँ पर सारे फार्मूले पुट किए हैं, वैल्यू सारी पुट करनी है, MA की वगैरह की सबकी वैल्यूज यहाँ पर पुट करने के बाद हमारे पास जो आंसर आया कितना है 437.9, ये आंसर आ गया VT पे।
अब हमने क्या करना है इसमें मास फ्लो रेट हमने पीटी, एटी, वीटी को सबको चीज़ों को पुट करना है। ठीक है, तो ये सारी वैल्यूज पुट की हैं, एमटी की, एटी की और वीटी की। तो 80 हमारे पास एग्जिट पे गिवन था, कितना था हमारे पास 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो एक्स माइनस 4 हो जाएगा। ये हमने पुट कर ली वैल्यूज, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 6.7। रोटी हमारे पास क्या है देखो, अभी दोबारा मैं दिखा देता हूँ, 3.093। 80 क्या है हमारे पास 50 एक्सपोनेंट माइनस 4। इस तरह वीटी हमने 437.9 फाइंड आउट किया है, ये पुट की तो 6.77 किलोग्राम पर सेकेंड आ गया, ये आ गया। अब हमने क्या करना है, इसका बी पार्ट है 0.4 मेगापास्कल यूज करना है। ठीक है, तो 0.4 मेगापास्कल है, तो आपस क्या हो जाएगा पी बी बाई पी ओ इज इक्वल टू 0.4 डिवाइड बाई 1.045। ठीक है, तो 0.4 है बैक पर से 0.4 डिवाइड बाई 0.045, तो हमारे पास ये क्या आ गया 0.383। पहले कितना था 0.67, अब क्या है 0.383। तो हमने एनालाइज किया ये क्रिटिकल से ये कम है। क्रिटिकल कितना था हमारे पास 0.5283 था, तो ये इससे कम है फ्लो। Therefore sonic condition exit at the exit plane और नोजल जो है मार्क नंबर 1 होगा, द फ्लो इज चोक्ड होगा। इसमें फ्लो क्या होगा चोक्ड होगा, क्योंकि हमारे पास ये कम है उससे, तो फ्लो क्या होगा चोक्ड होगा। चोक के लिए हमारे पास फार्मूला यूज होगा एम मास फ्लो रेट इज इक्वल टू ए स्टार रो पी नॉट, जो हमने आज पढ़ा है फार्मूला वही वाला है, अंडर रूट के अपॉन आर टी नॉट होल ब्रैकेट 2 अपॉन के प्लस 1 होल ब्रैकेट क्लोज के प्लस 1 अपॉन 2 के माइनस 1। तो हमारे पास एरिया गिवन है, पी नॉट हमारे पास हमने जो फाइंड आउट किया हुआ है 1.045 है, तो हमारे पास 1045 अंडर रूट के क्या है 1.4 डिवाइड बाय 0.287 इंटू 884, तो इसको हमने 2 अपॉन 1.4 प्लस 1, तो ये प्रॉपर्टीज पुट करके हमने 7.10 किलोग्राम पर सेकेंड को हमने फाइंड आउट कर लिया है। ये न्यूमेरिकल यहाँ तक कंप्लीट हुआ, होपफुली समझ में आ गया होगा ये न्यूमेरिकल। वो समझ क्लियर है न्यूमेरिकल? जी जी सर क्लियर। फराज आपको भी समझ में आ रहा है? जी सर। जी सर जी। अब हम निकाल रहे हैं एयर लॉस फ्रॉम अ फ्लैट टायर। ठीक है, तो इस पे हम न्यूमेरिकल कर रहे हैं कितनी एयर लॉस होगी। एयर लॉस फ्रॉम अ फ्लैट टायर, एयर इन एन ऑटोमोबाइल टायर इज मेंटेन्ड एट प्रेशर ऑफ 220 किलो पास्कल। एयर किसी ऑटोमोबाइल में है तो प्रेशर कितना लिख रहे हैं 220 किलो पास्कल रख रहे हैं। इन एन एनवायरमेंट वेयर एटमॉस्फेयर प्रेशर इज 94 किलो पास्कल, जहाँ पर एनवायरमेंटल प्रेशर कितना है 94 किलो पास्कल है, स्टैंडर्ड से चेंज है। द एयर इन द टायर इज एट एम्बिएंट टेम्परेचर ऑफ 25 डिग्री सेंटीग्रेड, तो एयर किसी टायर में है एम्बिएंट टेम्परेचर पे है 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे है। ठीक है, 4 मिलीमीटर डायमीटर लीक डेवलप, तो हमें बताया गया पंक्चर हो गया है इस टायर, तो उसमें 4 मिलीमीटर डायमीटर है जो लीक डेवलप हो रहा है इन द टायर एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सीडेंट हो गया है, कोई चीज़ लग गई है। अप्रोक्सीमेट द फ्लो एज आइजेंट्रोपिक, हमने फ्लो को आइजेंट्रोपिक कंडीशन लेनी है। डिटरमाइन द इनिशियल मास फ्लो रेट ऑफ द एयर थ्रू द लीक, तो हमने मास फ्लो रेट ऑफ एयर थ्रू द लीक हमने फाइंड आउट करनी है। तो हमें गेज प्रेशर बताया 220 है, टेम्परेचर कितना है 25, तो टेम्परेचर हमेशा हम केल्विन में कन्वर्ट करते हैं। तो हमने क्या निकालना है मास फ्लो रेट निकालना है, तो मास फ्लो रेट का फार्मूला वही है m इज इक्वल टू रो ए वी। तो हमने रो ए वी गिवन है, तो हमने गेज प्रेशर से हम क्या निकालेंगे एब्सोल्यूट प्रेशर निकालेंगे, कितना निकलेगा। तो आपने ये रिलेशनशिप पढ़ा होगा 1 में। ठीक है, तो P इज इक्वल टू पी गेज प्लस पी एटीएम, ये आपने पढ़ा होगा यस सर पढ़ा है रिलेशनशिप। ये वाला। ठीक है, तो उसके थ्रू हमने क्या किया ये फाइंड आउट किया हुआ है फार्मूला P जो हमारे पास एब्सोल्यूट कितना आया है, तो हमने पहले P एब्सोल्यूट जो आएगा हमारे पास जो आएगा 220 प्लस 94 एटमॉस्फेयर प्रेशर है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 314 किलो पास का हमारे पास, क्योंकि हमारे पास 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर नहीं है, 94 था किलो पास्कल में, इसलिए हमने 94 कर दिया। 220 प्लस 94 इज इक्वल 314 किलो पास्कल। एयर की प्रॉपर्टीज ये 1.4 और गैस कांस्टेंट की वैल्यू ये है। अब हमने क्या करना है, इसमें प्रेशर रेशियो हमारे पास गिवन है कितना है, तो हमें बताया गया है, हम कंसिडर कर रहे हैं यहाँ पर मार्क नंबर क्या है क्रिटिकल कंडीशन पे है। क्रिटिकल कंडीशन में प्रेशर हमने जो पढ़ा था कितना था 0.52
83 मार्क नंबर जब 1 होगा 0.5283, तो P बाय P नॉट इसका 0.5283, तो हमने ये कंसिडर कर रहे हैं। तो 0.5283 पी नॉट कितना है हमारे पास, अभी हमने फाइंड आउट किया है, तो कितना है 314। तो हमारे पास ये प्रेशर कितना आ रहा है 166 किलो पास्कल। तो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा है प्रेशर है, सही है। 94 किलो पास्कल से ज़्यादा है। अब ज़्यादा होगा लाजमी बात है, तो ये बाहर निकलेगा, क्योंकि प्रेशर ज़्यादा होगा तो वो बैलेंस करने करेगा, तो ये प्रेशर बाहर निकलेगा। देयरफॉर द फ्लो इज चोक, तो फ्लो क्या होगा, चोक्ड होगा। द वेलोसिटी एट एग्जिट ऑफ द होल इज सोनिक स्पीड, तो सोनिक स्पीड पे ये मूव करेगा। देन फ्लो प्रॉपर्टी दैट एग्जिट बिकम, तो ये सोनिक स्पीड में मूव करेगा, क्योंकि हमारे पास फ्लो चोक्ड हो गया है, प्रेशर स्टार जो है ज़्यादा हो गया है, तो यहाँ पर सोनिक स्पीड पे मूव करेगा। तो फ्लो प्रॉपर्टीज जो हम देते हैं, पी वी इज इक्वल टू एम आर टी या रो नॉट इज इक्वल टू पी नॉट अपॉन आर टी से। तो पी नॉट कितना है 314 अपॉन आर कितना है 0.287 इंटू 298। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे, आपके पास आ जाएगा 3.671 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, इस तरह रो स्टार का हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है आज। अगर हमारे पास सोनिक होगी तो हमारे पास क्या था, रो स्टार बाय रो इज इक्वल टू 2 अपॉन के प्लस 1 होल पावर 1 अपॉन के माइनस 1। तो रो हमारे पास कितना है, रो हमारे पास गिवन है 3.671 जो हमने फाइंड आउट किया है। अब इंटू 2 अपॉन 1.4 प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज 1 अपॉन 1.4 माइनस 1, तो आपस आएगा 2.327 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। सिमिलरली टी स्टार बाय टी नोट का हमारे पास फार्मूला है, कौन सा है 2 अपॉन के प्लस 1। तो हमने ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके टी नोट यहाँ पर लेके आए हैं, तो 2 अपॉन के प्लस 1 इंटू टी नोट, तो 2 अपॉन 1.4 प्लस 1 इंटू 298, तो हमारे पास 248.3 केल्विन हो गया। इस तरह C इज इक्वल टू अंडर रूट के आर टी या V इज इक्वल टू, ठीक है मार्क नंबर 1 है तो V इज इक्वल टू C हो जाएगा, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड टू दी साउंड का हम इक्वल टू 1 ले रहे हैं, तो इन दोनों बराबर हो गए मार्क नंबर। तो हमारे पास मार्क नंबर 1 है, तो हमारे पास क्या लेंगे C इज इक्वल अंडर रूट के आर टी स्टार। तो हमारे पास K कितना है 1.4, R कितना है 0.287 और T कितना है हमारे पास 248.3। तो यूनिट को बैलेंस करने के लिए हमने 1000 ले लिया है। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास 315.9 मीटर पर सेकेंड। तो हमने मास फ्लो रेट निकालना है। मास फ्लो रेट रो ए वी, हमने सारी चीज़ें मिल गई हैं। रो कितना है हमने ये हमने पुट करना है जो हमारे पास रो है। ठीक है, तो हमारे पास सारी चीज़ें हमने पुट कर ली। एरिया किया पाई बाय 4 डी स्क्वायर लिख लिया, तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 0.00924। तो ये हमारे पास सारी कंडीशन पे हो गया है ये न्यूमेरिकल। ठीक है, तो यहाँ पर रो हमने लिखा है पाई बाय 4 डी स्क्वायर, एरिया लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पास और क्या लिखा हुआ है, इसमें v लिखा हुआ है, v जो हमने फाइंड आउट किया है। तो देखेंगे आपका ये आंसर आ जाएगा। सही है, यस सर, ओके। तो रो स्टार जो हमने पुट किया ये रो स्टार है, ये सारी स्टार की वैल्यूज हैं। ठीक है ना, सिंपल वैल्यूज नहीं है, ये स्टार वाली वैल्यूज हैं, तो इसलिए हमारे पास ये इस तरह आएगा। वरना आप बोलेंगे ये वाला क्यों नहीं पुट किया रो। ठीक है, तो ये हम क्यों ले रहे हैं रो स्टार की, क्योंकि हमने क्रिटिकल कंडीशन पे ये चीज़ें फाइंड आउट कर रहे हैं। चलिए ये थ्योरी जो है आप बुक से पढ़ लेना इसकी, ये वाली कन्वर्जन डाइवर्जन नोजल की। ठीक है, तो कन्वर्जन डाइवर्जन नोजल से हमारे पास किस तरह फ्लो होगा तो उसका बताया हुआ है, इसके एग्जाम्पल दिए हुए हैं। तो ये आप थ्योरी पढ़ लेना, मैं न्यूमेरिकल करवा लेता हूँ अभी, फिर हम सेशन यहाँ तक करेंगे आज का। ठीक है, तो ऐसे डिफरेंट कंडीशन बताई गई है, पी ओ इज ग्रेटर देन पी बी इज ग्रेटर देन क्रिटिकल वैल्यू, तो फ्लो रिमेन सोनिक होगा। ठीक है, तो ये डिफरेंट कंडीशन बताई गई हैं, तो ये बुक से आप पढ़ लेना, हम न्यूमेरिकल देख लेते हैं किस तरह का है इसका। सही है जी सर। सर एक बात करें। जी हाँ, सर आज यहीं तक रख लें, क्योंकि लड़के भी कम है और टाइम भी हो रहा है। चले आप चले जाएं।
मैं ये न्यूमेरिकल रिकॉर्डेड में डाल देता हूँ सेशन में, जो आपके पास लाइव सेशन अलग मिल जाएगा इसमें, और जो न्यूमेरिकल रिकॉर्डेड हैं वो अलग मिल जाएंगे। सही है? चलिए सर ठीक है, ऐसा कर लो। ठीक है ना, क्योंकि ये डाल देते हैं फिर, ताकि हम अगले लेक्चर से हम जो है टर्बो मशीनरी स्टार्ट कर सकें। ओके सर। ठीक है, आप भले जाना तो जा सकते हैं। तो मैं खाली इसका ये रिकॉर्ड कर लेता हूँ, जैसे कि अगले लेक्चर में टर्बो मशीनरी स्टार्ट करनी है तो आपको न्यूमेरिकल का पोर्शन अलग देखना चाहिए, मिल जाएगा, लाइव सेशन का अलग मिल जाएगा। अब बता गया एयर इंटर्स कन्वर्जन डाइवर्जन नोजल शोन इन फिगर 12.22 एट 1 मेगापास्कल एंड 800 केल्विन विथ नेग्लिजिबल वेलोसिटी। तो हमें बताया गया एयर जो एंटर हो रही है इनटू कन्वर्जन डाइवर्जिंग नोजल में, एक कन्वर्जन डाइवर्जिंग नोजल है तो एयर इसमें एंटर हो रही है एट 1 मेगा पास्कल, प्रेशर कितना है 1 मेगा पास्कल है, और 800 डिग्री केल्विन जो है हमारे पास टेम्परेचर है, विथ नेग्लिजिबल वेलोसिटी, वेलोसिटी कितना है 0 के इक्वल है, मतलब वेलोसिटी ना होने बराबर है। द फ्लो इज स्टेडी, फ्लो स्टडी है, वन डायमेंशनल फ्लो है, एंड आइसेंट्रोपिक फ्लो है। तो ये हमें बताया गया है विथ केस योर 1 4 एंड एग्जिट मार्क नंबर इज इक्वल टू 2 है, मार्क नंबर कितना है 2, एग्जिट का जो है 2 आ जाता है, 1 से पास हो गया, इनके डाइवर्जन पोर्शन कुछ है। एंड थ्रोट एरिया ऑफ 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, और थ्रोट का जो एरिया है जो मार्क में जहाँ पर 1 है तो वो क्या होगा 20 सेंटीमीटर स्क्वायर है। डिटरमाइन थ्रोट कंडीशन, थ्रोट की कंडीशन बतानी है। एग्जिट प्लान कंडीशन, एग्जिट प्लान की कंडीशन क्या है, इंक्लूडिंग द एग्जिट एरिया, मास फ्लो रेट थ्रू दी नोजल, और हमें मास फ्लो रेट बताना है थ्रू दी नोजल पे। तो पहले पहले हमने बताना है थ्रोट कंडीशन मीन के क्रिटिकल कंडीशंस क्या क्या हैं थ्रोट पे। तो थ्रोट पे हमारे पास जो कंडीशन आ रही हैं तो उसमें हम क्या करेंगे, सारी प्रॉपर्टीज फाइंड आउट करेंगे। कंडीशन मीन हमने प्रॉपर्टीज फाइंड आउट करनी है इसकी थ्रोट पे, पी स्टार, रो स्टार, टी स्टार, ये सारी प्रॉपर्टीज फाइंड आउट करनी है। वी स्टार कितनी है, तो हमें पता है कि इसका हमारा फार्मूला है डेंसिटी फाइंड आउट करने का, रो नॉट इज इक्वल टू पी नॉट अपॉन आर टी नॉट। तो हमें 1 मेगा हमारे पास कितना गिवन है, ये 1 मेगा पास्कल तो 1000 किलो पास्कल के इक्वल हो जाएगा, डिवाइड बाई 0.287 इंटू 800, तो ये हो जाएगा 4.355 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। और हमें पता है कि थ्रोट में क्या है, मार्क नंबर 1 होता है तो हमें पी स्टार बाई पी नॉट क्या होगा, क्रिटिकल होगा। रेशियो जो है क्रिटिकल प्रेशर रेशियो हम लेते हैं तो वो कितना है 0.5283, और टी स्टार बाई टी नॉट कितना हो जाएगा, सिमिलरली तो हम टेबल से देखेंगे तो 0.5283, टी स्टार बाई टी नॉट क्या है 0.833, तो पी रो नॉट, रो बाई रो नॉट 0.6339, तो ये यहाँ से वैल्यूज हमने इनिशियली ले ली। ठीक है, तो हमें पता है कि पी स्टार बाय पी नॉट, तो यहाँ से हम फार्मूले से पी स्टार की वैल्यू निकाल देंगे। क्रिटिकल प्रेशर क्या होगा 0.5823 बाई इंटू पी नॉट क्या है 1 मेगा पास्कल, तो 0.5283 मेगा पास्कल हो जाएगा। सिमिलरली टी स्टार बाय टी नॉट, तो टी नॉट को हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 0.833 इंटू टी नॉट क्या है 800 केल्विन, तो 666.6 केल्विन हो जाएगा। सिमिलरली रो स्टार बाय रो नॉट इज इक्वल टू कितना आया था 0.6339, तो रो नॉट को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो रो नॉट हमें कितना गिवन है 4.355, तो इससे हमने निकाल दिया 2.761 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो ये थ्रोट पे कंडीशन आ रही है, तो यहाँ पर कौन कौन सी कंडीशन है ये हम सारी बता रहे हैं। तो वी स्टार इज इक्वल टू सी स्टार अंडर रूट के आर टी स्टार, तो क्या है के क्या है 1.4 है, आर क्या है 0.287, टी स्टार क्या है 666.6 केल्विन। तो हमने इन सबको सोल्व किया तो 1517.5 मीटर पर सेकेंड ये आ जाएगी थ्रोट कंडीशन पे। तो पहला पार्ट हो गया हमारे पास थ्रोट पे कंडीशन आ गई। अब हमने क्या करना है एग्जिट प्लेन कंडीशन इंक्लूडिंग एग्जिट एरिया, तो हमने एग्जिट प्लेन कंडीशन निकालनी, मीनिंग एग्जिट पे ये चीजें निकालनी है इंक्लूडिंग एग्जिट एरिया। तो हमें एग्जिट पे मार्क नंबर क्या गिवन है, हमें गिवन है 2 गिवन है, तो मार्क नंबर 2 पे हम देखेंगे प्रॉपर्टीज क्या क्या है। तो मार्क नंबर 2 है हमारे पास, तो प्रॉपर्टीज क्या आ जाएंगी हमारे पास 1.6330, बल्कि एम स्टार तो ये इतना आ रहा है, ठीक है, बल्कि ये आ रहा है 0.1278.2300, ठीक है। इस तरह टेम्परेचर रेशो क्या आ रहा है 0.556, तो ये हमने यहाँ से निकाली है 2 पे कंडीशन।
ठीक है, तो हमारे पास ये एम ई स्टार सारी चीज़ें ये यहाँ से आ गई हैं, तो हमने ये निकाली हैं। तो हमने क्या करना है, सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई करना है इन सबको। तो अब पी ई इज इक्वल टू 0.1287 इंटू पी नोट। पी नोट हमने 1 मेगापिक्सल का गिवन है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 0.1278। सिमिलर टी ई बाई टी नोट इज इक्वल टू 0.5556 पी। ठीक है, तो टी नोट इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 0.556 टी नोट इज इक्वल टू 0.556 इंटू 800, तो ये 444.5 हो जाएगा। सिमिलरली रो ई अपॉन रो नोट इज 0.230 है। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये 0.230 इंटू रो नोट क्या है 4.335 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है, तो ये 1.002 हो जाएगा किलोग्राम पर मीटर क्यूब। सिमिलरली ए ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई 1.6875 मल्टीप्लाई ए स्टार हमारे पास कितना गिवन है, थ्रोट पे एरिया 20 गिवन है हमारे पास। तो बस कहाँ पर है एरिया 20, थ्रोट पे हमारे पास गिवन है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 20 एक्स माइनस 4 हो जाएगा, या 20 सेंटीमीटर स्क्वायर हम ले रहे हैं तो 33.75 हो जाएगा। इस तरह वी ई क्या है हमारे पास, वी एग्जिट पे क्या होगा हमारे पास एम ए स्टार अपॉन सी स्टार, तो 1.633 तो 1.6330 इंटू 5517.5 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास क्या है 845.1 मीटर पर सेकेंड। तो एग्जिट पे कंडीशन ये आ गई, तो हमारे पास क्या निकालना है, और हमारे पास एग्जिट पे वेलोसिटी आ गई। तो अब हमें बता रहा है कि नोजल एग्जिट वेलोसिटी कुड आल्सो भी डिटरमाइंड, तो हमारे पास दूसरा फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं। हमारे पास ये वाला है, हमारे पास सही है। अगर इस तरह नहीं करना चाहते तो हमारे पास दूसरा फार्मूला भी है, सी इज इक्वल टू अंडर रूट के आर टी से निकाल सकते हैं एग्जिट का टेम्परेचर कितना है। तो एम ए हमें 2 गिवन है और एग्जिट का टेम्परेचर सी कितना है अंडर रूट के आर टी, तो अंडर रूट के आर टी क्या है 1.4, आर कितना है 0.287 और 444.5, तो हमने ये 845.2 उससे भी आ जाएगा फार्मूले से। ठीक है, आपकी मर्जी है किस फार्मूले से डिटरमाइन कर रहे हैं। अब थर्ड पार्ट क्या है, द मास फ्लो रेट थ्रू द नोजल, और मास फ्लो रेट थ्रू द नोजल कितना होगा, तो मास फ्लो रेट इज इक्वल टू रो स्टार ए स्टार वी स्टार, जो हम नॉर्मली यूज़ करते आ रहे हैं फार्मूला, उससे हमने ये मास फ्लो रेट निकालना है। तो 2.676 जो हमारे पास है ये डेंसिटी लेनी है, रो स्टार मीन के थ्रोट की हमने लेनी है कंडीशन पे। ठीक है, थ्रोट की कंडीशन में हमारे पास रो स्टार कितना आया है, तो वो हम लेंगे 2.761, पी स्टार कितना है, ये सारी चीज़ें वहाँ से लेंगे। ठीक है, ए स्टार कितना है थ्रोट पे 20 था, तो 20 माइनस 4, वी स्टार कितना था थ्रोट पे वो हम लेंगे, वी स्टार कितना है 517.5, तो ये हमने पुट की, तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाए 2.86 किलोग्राम पर सेकेंड। तो इसके साथ ये चैप्टर कंप्लीट होता है। तो इसके रिलेटेड न्यूमेरिकल और भी अगर बुक में हो तो आप देख लेना। ठीक है, तो सेशन ये यहाँ तक कंप्लीट होता है, होपफुली आप सबको समझ में आ जाएगा। तो काफ़ी लोग आज एब्सेंट थे, तो होपफुली ये सेशन सबको क्लियर हो जाएगा। सही है ओसामा? सही है सर। चलें आप जाएं भले, अभी 3-4 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा सेशन, तो खुद ब खुद ऑटोमेटिक स्टॉप हो जाएगी रिकॉर्डिंग। तो हमने इस तरह से ये कंप्लीट कर लिया है। इसके रिलेटेड जो है हमारे पास जो हम चैप्टर पढ़ रहे थे ये था 12 चैप्टर कंप्रेसर फ्लो का। अब हम यूज़ करेंगे टर्बो मशीनरी, नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो देखते हैं इस बुक से पढ़ते हैं या संजय से आजकल राज से पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर है, उसके बाद हम आ जाएंगे ये चैप्टर पढ़ के फिर हमारे पास जो है सीपीडी पे आ जाएंगे। ये 2 चैप्टर मेनली रहते हैं, ज़्यादा डिटेल में ये वाला पढ़ना पड़ेगा क्योंकि टर्बो मशीनरीज हैं। तो अभी हमने ये पढ़ा था फ्लो थ्रू नोजल्स वगैरह, जो है ये वाला चैप्टर हमने पढ़ा है।
आइसोट्रोपिक फ्लो ये यहाँ तक था। ठीक है, हमने ये वाला नंबर कर दिया है, तो हमने यहाँ तक किया है। इस तरह पास ये चैप्टर हम कवर कर लेंगे, स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक से। तो आज आपका क्विज है, क्विज के लिए प्रिपेयर रहें। तो हम पंप्स के बारे में पढ़ेंगे। पंप्स का मैंने जो लेक्चर एक अपलोड भी किया हुआ है, रिकॉर्डेड लेक्चर, होपफुली आपको वो भी देख लेना। पंप्स के डिफरेंट टाइप्स हैं उसमें। तो यहाँ पर क्या है, पंप्स की डिटेल पढ़ेंगे। टाइप्स तो उसमें डिटेल में उसमें डिफाइंड हैं, तो इसमें न्यूमेरिकल करेंगे पंप क्या है, पंप के रिलेटेड न्यूमेरिकल करेंगे। और उसके बाद पंप करके फिर हम बताएंगे कि पंप स्केलिंग लॉ क्या होता है। उसके बाद हम क्या करेंगे, पंप स्केलिंग लॉ करके टर्बाइंस वगैरह उनको डिफाइन करेंगे। तो ये डिफरेंट टाइप्स हैं पंप के। डायनामिक पंप कौन से होते हैं, सेंट्रीफ्यूगल पंप कौन से होते हैं, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ लेंगे। आज का सेशन यहीं तक है। थैंक यू वेरी मच।